वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी हम लोगों ने कंप्लीट किया एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, एंजियोस्पर्म के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो विट्टाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें से हम लोग 4 किंगडम पढ़ चुके हैं, और लास्ट किंगडम जो है या कह सकते हैं फाइनल और 5th जो किंगडम होता है वो कौन सा होता है, एनिमेलिया, और उसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। ओके, अब हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम को भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को जनरल आइडिया तो है कि हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम मेजर 2 ग्रुप्स में पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में, ये जो 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है उनके बेसिस क्या रखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में बेसिस आता है, या कह सकते हैं फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो आता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होता है सिमेट्री क्या है उनकी। ठीक है, थर्ड आता है जर्मिनल लेयर जो है वो कितनी होती है, किस तरह की होती है। ओके, तो फोर्थ होता है हमारे पास में सीलोम किस तरह का है। ओके, सीलोम क्या होती है, एक कैविटी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन के बेसिस पे उनका क्लासिफाई किया गया है। ओके, ओरिजिन ऑफ माउथ की, उनका जो माउथ होता है उसका ओरिजिन किस बेसिस पे हुआ है या किस तरह से हुआ है उसके बेसिस पे भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। प्लस उनमें नोटोगॉट प्रेजेंट है या नहीं है, इनके बेसिस पे भी मेजरली जो है 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये तो थी एक जनरल आउटलाइन की ये बेसिस है। ये जो आपको टर्म्स दिख रही हैं, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनकी हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट पॉइंट है या कह सकते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया है, उसके अंदर क्या होता है, जब मैंने आपको लिविंग्स के बारे में बताया था कि जो लिविंग्स और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या बेसिस होते हैं उनको क्लासीफाई करने का, तब मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग किया जाता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल या कह सकते हैं सिंपलेस्ट यूनिट क्या है हमारी बॉडी की, वो होती है सेल। ओके, स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट क्या होती है हमारी बॉडी की, सेल होती है। ओके, बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में मिलके क्या बनाती है, एग्रीगेशन से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू जो है वो बहुत सारे टिश्यू जो है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है कि किस लेवल का एनिमल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर है यानी उनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर तो है नहीं, मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस तरह का मिलेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे मिलेगा। ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक पहुँचता है, ऑर्गन सिस्टम तक पहुँचता है। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारे पास में लेवल आएगा वो क्या आएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेकंड जो आएगा वो किस तरह का आएगा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन आता है। ओके, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। और यदि अब हम बात करें कि हाईली डेवलप्ड जो लेवल कौन सा होता है, तो वो होता है हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 टाइप्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है इन एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस ग्रुप के अंदर मिलता है या किस फाइलम के अंदर मिलता है, तो ये मिलता है पॉरीफेरा के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे आपको फाइलम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फाइलम जो है आप लोगों के लिए फैमिलियर है, छोटी क्लासेस से हम लोग इन फाइलम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सो ये नोन है, फैमिलियर है। सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एनालिड क्या होते हैं, ऑर्थोपॉड्स क्या होते हैं, ओके, पॉरीफेरा क्या, ये नोन है। सो हम लोग साथ ही साथ में इनके एग्जाम्पल भी पढ़ते जाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो और प्लस आपकी एग्जाम की तैयारी भी ढंग से हो सके। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है, सिलेंट्रेटा जो फाइलम है प्लस स्टीनोफोरा फाइलम के अंदर मिलता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलता है और एस्कीहेल्मिन्थेस के अंदर मिलता है। ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर मिलता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर मिलता है, तो एनालिड्स से लेके कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ठीक है,
ऑर्गन सिस्टम जो है वो हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बेसिस पे जो एनिमल्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, ओके। तो नेक्स्ट बेसिस आता है हमारे पास में सिमेट्री, कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी सिमेट्री किस तरह की होती है, ओके। 3 तरह की जो सिमेट्री है वो एनिमल्स के अंदर मिलती है, उसमें से फर्स्ट होती है एसिमेट्री, सेकंड होता है रेडियल और थर्ड होता है हमारे पास में बायलैटरल, ओके। तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स कौन से होते हैं कि जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, यदि आप उसको कहीं भी किसी भी पोर्शन से आप उसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो हर पोर्शन या हर पार्ट जो होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। कोई भी पार्ट जो होगा वो एक से सिमिलर नहीं होगा। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो किसके अंदर मिलती है, पॉरीफेरा के अंदर मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि आपने कोई सेंटर पॉइंट लिया है, सपोज करो ये कोई सेंटर है, और इस सेंटर से यदि आप उसको डिवाइड करोगे, हर डायरेक्शन में यदि आप उसे डिवाइड करते हो तो उसके हर पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी रेडियली वो क्या होंगे, जितने भी पार्ट होंगे वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, सपोज करो कोई एनिमल है जिसको आप टॉप से लेके बॉटम तक, यदि आपको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन, यदि उसके सेंटर से मिड से हम एक लाइन खींचते हैं या उसे डिवाइड करते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट पोर्शन जो होगा वो इक्वल होता है। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है वो क्या कहलाती है, बायलैटरल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री किसके अंदर मिलती है, आपके सिलेंट्रेटा के अंदर मिलती है और टिनोफोरा के अंदर मिलती है, लेकिन जो बायलैटरल सिमेट्री है वो किसके अंदर मिलती है, प्लेटीहेल्मिन्थी से लेके कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स आते हैं उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। तो हमारे पास में क्लासिफिकेशन का थर्ड बेसिस आता है जर्मिनल लेयर्स, ओके। जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के थ्रू बनने वाली जो लेयर्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हम जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं, ओके। तो जर्मिनल लेयर्स कितनी है, जो नाम सुना होगा, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, ओके। तो इनके बेसिस पर भी एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ओके। फर्स्ट आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है, एक्टोडर्म कहलाती है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है, ओके। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बीच में, या कह सकते हैं जर्मिनल एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की लेयर भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, ओके। सो इस तरह की स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, लेकिन कंप्लीट एक जो मिडिल लेयर है या जो सेंटर की लेयर है वो एब्सेंट होती है। इस तरह की जो लेयर्स रखने वाले एनिमल्स हैं उनको क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। डिप्लो यानी 2 जर्मिनल लेयर्स जिसके अंदर प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्टोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है, और साथ में जो सेंटर की या जो मिडिल लेयर होती है वो डिफरेंशिएटेड सेल से मिलके होती है, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं, ओके। सो एक्टोडर्म आउटर लेयर, मिडिल लेयर क्या कहलाती है, मेसोडर्म कहलाती है, और इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, ओके। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास में सीलोम, ठीक है। सीलोम क्या है कि इट्स ए कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ओके। बॉडी वॉल क्या होती है, किसी भी एनिमल की जो एक्सटर्नल सरफेस है, ओके, जो किससे कंसिस्ट है, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म से कंसिस्ट हुई हुई है। तो ये जो वॉल है वो क्या कहलाती है, बॉडी वॉल कहलाती है। और गट वॉल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर सरफेस है वो क्या कहलाती है, गट वॉल कहलाती है। और गट वॉल और बॉडी वॉल की बीच की जो कैविटी होती है वो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है, ठीक है। सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब आपको ये जो फर्स्ट फिगर दिख रहा होगा, मैंने अभी आपको जो जर्मिनल लेयर्स पढ़ाई है उसमें बताया कि कितनी लेयर्स होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होती है। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, सेकंड होती है आपकी जो मिडिल लेयर है वो मेसोडर्म होती है, और इंटरनल लेयर जो है वो क्या कहलाती है, एंडोडर्म कहलाती है, ओके। एक्टोडर्म और एंडोडर्म इसके बीच की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है। तो ये जो सीलोम है ये किससे लाइन रहती है, मेसोडर्म से कवर्ड रहती है, यानी एक्टोडर्म मेसोडर्म, ओके। उसके बीच की जो कैविटी है वो क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है, आपकी गट वॉल या एंडोडर्म कहलाती है, ओके। इस तरह की जो स्ट्रक्चर रखने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सीलोमेट कहा जाता है। जिसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, सीलोमेट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये सीलोमेट जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं,
एनालिडा से लेके कॉर्डेट तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कैसे होते हैं, सीलोमेट होते हैं। उनके अंदर जो कैविटी है या सीलोम जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सूडोसिलोमेट क्या होते हैं। सूडोसिलोमेट के अंदर क्या होता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, मीजोडर्म। मीजोडर्म जो है वो पैचेस के फॉर्म में होती है। तो इस तरह की जो सिलोम होती है वो ट्रू सिलोम नहीं होती। तो इस तरह की जो कैविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सूडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो कैविटी रखने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सूडोसिलोमेट्स कहा जाता है, ओके। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एस्के हेलमिंथीज के अंदर सूडोसिलोम मिलती है, ओके। नेक्स्ट आता है एसिलोमेट, जिसके अंदर सिलोम जो है वो एब्सेंट होती है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एसिलोमेट कहा जाता है। और इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास में प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज जो एनिमल है उनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है, ओके। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, लेकिन इनके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है। इसीलिए ऐसी स्ट्रक्चर रखने वाले या इस तरह की स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल्स को क्या कहा जाता है, एसिलोमेट कहा जाता है। और वो कौन से होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के नाम से समझ में आ रहा होगा, डिवाइडेशन, डिवीजन, ओके। एनिमल्स के अंदर दो तरह का सेगमेंटेशन मिलता है, एक होता है मेटामेरिक और एक होता है हमारे पास में सुपरफिशियल, ओके। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो ट्रू सेगमेंटेशन होता है, एक्सटर्नली टू इंटरनली, यानी दोनों तरफ से उसके अंदर जो सेगमेंटेशन है वो ट्रू मिलता है, ओके। ट्रू डिवाइडेशन होता है उनकी बॉडी के अंदर, आपका हेड अलग है, आपका थॉरिक्स अलग है, एब्डोमेन अलग है, ये जो पोर्शन है ये सब अलग होते हैं, डिवाइडेशन होता है इनके अंदर। तो इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है, ओके। और ये किसमें मिलता है, एनालिडा से लेकर वर्टिब्रेटा तक जितने भी एनिमल्स है उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है, ओके। नेक्स्ट आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब कि वो सिर्फ जो डिवाइडेशन है वो सिर्फ आपका एक्सटर्नली है, इंटरनली कोई डिवाइडेशन नहीं होता, किसी भी तरह का कोई सेगमेंट नहीं मिलता। तो इस तरह का जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन किसके अंदर मिलता है, प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर मिलता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास में नोटोकॉर्ड, जिसका नाम आप लोग सुना होगा, फैमिलियर होंगे। तो छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नोटोकॉर्ड के बेसिस पे क्या है, कॉर्डेट्स होते हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट होते हैं, ओके। सो नोटोकॉर्ड क्या है, जिसको नॉर्मल क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट कहलाते हैं। और जिनके अंदर एब्सेंट होती है वो नॉन कॉर्डेट कहलाते हैं, ठीक है। यही पढ़ते आए हैं ना। सो नोटोकॉर्ड क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारे पास में ओरिजिन ऑफ माउथ। एनिमल्स के अंदर माउथ का जो डेरिवेशन हुआ है या माउथ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किस स्ट्रक्चर से हुआ है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, ओके। तो ब्लास्टोपोर से यदि माउथ का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यदि ब्लास्टोपोर से माउथ का डेवलपमेंट नहीं होता, एनस का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको कहा जाता है ड्यूट्रोस्टोमिया कहा जाता है, ठीक है। अब प्रोटोस्टोमिया कौन से एनिमल्स होते हैं, आपके प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, ये एनिमल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेट्स से लेके कॉर्डेटा तक मिलने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है, माउथ का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। सो ये 6 हमारे पास में क्राइटेरिया है, बेसिस है, जिनके बेसिस पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मेजरली जो एनिमल किंगडम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारे पास में नॉन कॉर्डेटा और एक होता है हमारे पास में कॉर्डेटा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा जो डिवीजन है उनको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो ये तो है हमारे पास में नॉन कॉर्डेट्स, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉर्डेटा।
कॉर्डेटा जो डिवीज़न है उसको फिर से हमने 2 सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे किया गया है कि प्रेजेंस ऑफ जॉ, ओके, जो जॉ है या कह सकते हैं जो जबड़े होते हैं उनके बेसिस पे इनको 2 ग्रुप्स में या कह सकते हैं 2 सब डिवीज़न के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक ग्नेथा का मतलब होता है जिसके अंदर जॉ जो है वो एब्सेंट होते हैं, ओके, और ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया है जिनके अंदर जॉ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जबड़े जिसके अंदर प्रेजेंट है उन्हें ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर एब्सेंट होते हैं उन्हें ए ग्नेथा के अंदर रखा गया है, ठीक है। ए ग्नेथा जो है उसकी एक हमारे पास में क्लास आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा, ओके, ये सिंगल क्लास है, याद रखिएगा। साइक्लोस्टोमेटा जो है वो एक ग्नेथा सब डिवीजन के अंदर आती है, ओके। ग्नेथोस्टोमेटा है उनको भी फर्दर सुपर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 2 सुपर क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारे पास में पिसीज और एक होती है हमारे पास में टेट्रापोडा, ओके। पिसीज जो सुपर क्लास है उसके अंदर किसको इन्वॉल्व किया गया है? नेचुरल सी बात है, फिश जो है उनको इन्वॉल्व किया गया है या फिश जो है उनको इंक्लूड किया गया है पिसीज सुपर क्लास में। तो जो फिश होती है उसकी क्या खास बात होती है, उसकी स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि उनके अंदर फिन्स होते हैं, ओके। लेकिन टेट्रापोडा जिसके अंदर 4 लिम्स हो, ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, ओके, 4 लिम्स यदि जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सुपर क्लास क्या कहलाती है? टेट्रापोडा कहलाती है, ठीक है। तो टेट्रापोडा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। टेट्रा मीन्स 4, पोडा यानी होता है लिम्स, ओके। तो पिसीज सुपर क्लास को भी फर्दर 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो क्लासेस कौन सी होती है? कॉन्ड्रिकोथीज होती है और ऑस्टियोकोथीज होती है, ओके। नेक्स्ट आता है टेट्रापोडा की जो क्लासेस होती है, सुना होगा, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीजिया और मैमल्स, ये 4 क्लासेस होती है टेट्रापोडा की, ठीक है। अब इट्स ए जनरल आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्डेड। ये जो आपको 10 मैंने आपको फाइलम बताए इनकी एक एक की हम डिटेल स्टडी करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ओके। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक यू।